साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में आप सुन रहे हैं बौना चोर के विवाह की कहानी, जिसमें आपने पिछले भाग में जाना कि बौना चोर महोबा के वीरों के साथ मिलकर उस भयानक नदी को पार किया जिसमें मगरमच्छ काल बनकर निवास करते थे, और उस नदी को पार करके उसने अपने विवाह की दूसरी शर्त को पूरा किया। इसी सफर में अब यह लोग खड़े थे उस दानवों के जंगल के मुहाने पर, जिस जंगल में खूंखार दानवों का राज था। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। महोबा के वीर, जिनके दिलों में साहस की आग धधक रही थी, उस खतरनाक नदी को पार करके आगे बढ़े। नदी का उफनता पानी और नदी की गहराइयों में छिपे मगरमच्छ जो उस नदी की भयानकता का प्रतीक था, परंतु वह अब महोबा के उन वीरों के सामने कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि बौना चोर के बारातियों ने उस नदी को पार कर लिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस नदी को पीछे छोड़ा, उनके सामने एक नया और बड़ी भयावह चुनौती खड़ी थी। वह घना अंधेरा और रहस्यमय जंगल, जहां दानवों का राज था। ये दानव कोई साधारण राक्षस नहीं थे, ये थे आदमखोर, जिनके लिए इंसान और जानवर सिर्फ शिकार थे। इस जंगल से जो भी गुजरता वह इनके पंजों में फंसकर अपनी जान गंवा देता। जंगल की घनी छांव में दिन भी रात सा प्रतीत होता था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की एक किरण भी जमीन को छू नहीं पाती थी। जगह जगह बिखरे हुए जानवरों और मनुष्यों के कंकाल, टूटी हड्डियां और सूखा खून किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थे। हवा में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक भयानक खामोशी थी जो किसी अनहोनी की आहट दे रही थी। महोबा की सेना, जिसमें 52 गढ़ के सूरवीर भी शामिल थे, धीरे धीरे परंतु सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे थे। घोड़ों की टापों की आवाज, रथ के पहियों की घरघराहट और सैनिकों के कदमों की थाप जंगल की खामोशी को चीर रही थी। यह ध्वनियां एक विचित्र सनसनी पैदा कर रही थी, मानो युद्ध का बिगुल बज चुका हो। पेड़ों पर बैठे पंछी डर कर उड़ गए और उनकी चीखें दूर दूर तक गूंज उठी, जैसे वे आसमान में युद्ध की आहट फैला रहे हो। तभी जंगल के गर्भ से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। पहले तो यह आवाज हवा के झोंकों जैसे लगी, लेकिन पलक झपकते ही वह आवाज तेज हो गई। सैनिकों के कान खड़े हो गए, उनके हाथ अपनी तलवारों के मुठ पर कस गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जंगल की घनी झाड़ियों में से एक भयानक दहाड़ गूंजी और सामने प्रकट हुआ दानवों का एक झुंड। ये दानव देखने में इतने भयावह थे कि वहां मौजूद सूरमा भी एक पल के लिए ठिठक गए। कुछ दानवों के दांत इतने बड़े और नुकीले थे कि वे किसी को जिंदा चबा जाने के लिए उतावले लग रहे थे। कुछ इतने लंबे थे कि उनकी छाया ही सैनिकों को डराने के लिए काफी थी। कुछ इतने मोटे और विशाल थे कि उनकी हर सांस के साथ जमीन कांप रही थी। उनकी आंखें लाल, खून से तर और क्रोध से भरी थी। बिना किसी चेतावनी के ये दानव सैनिकों पर टूट पड़े। अचानक हुए इस हमले से सैनिकों में अफरा तफरी मच गई, तलवारें खिंच गई, भाले तन गए। लेकिन दानवों की ताकत और क्रूरता के सामने सैनिकों का हौसला डगमगा रहा था। ये कोई साधारण दुश्मन नहीं थे, ये साक्षात यमदूत थे, जिनके एक एक वार में मौत की गंध थी। सैनिकों की तलवारें दानवों की मोटी चमड़ी को मुश्किल से चीर पा रही थी। कुछ सैनिक दानवों के पंजों में फंसकर चीखते हुए जमीन पर गिर रहे थे। जंगल में खून की नदियां बहने लगी और चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी उस भयानक माहौल में एक गगनभेदी हुंकार गूंजी। यह था सिरसा का सूरवीर मलखान। उसकी आंखों में आग थी और उसका शरीर युद्ध के लिए तैयार था। उसने अपनी तलवार को आसमान की ओर लहराया और गरजते हुए अपने सैनिकों को ललकारा, देख क्या रहे हो वीरों, आज इस जंगल को इन दानवों के खून से लाल करना है। एक भी दानव जिंदा नहीं बचना चाहिए। यह जंगल आज दानवों के प्रकोप से मुक्त होगा। मलखान की यह ललकार सैनिकों के लिए प्राणवायु की तरह थी। उनके डर को जैसे आग ने निगल लिया।
महोबा और बावनगढ़ के सूरवीरों ने अपनी तलवारें और भाले कसकर पकड़ लिए और दानवों पर टूट पड़े। अब यह युद्ध सिर्फ जंगल की मुक्ति का नहीं बल्कि उनके सम्मान और साहस का था। मलखान सबसे आगे था। उसकी तलवार हवा में चमक रही थी और हर वार के साथ एक दानव का सिर धड़ से अलग हो रहा था। उसने एक विशालकाय दानव को ललकारा जो अपनी विशाल गदा लहराते हुए उसकी ही ओर बढ़ रहा था। मलखान ने एक फुर्तीली छलांग लगाई, दानव की गदा के नीचे से फिसला और अपनी तलवार को उसकी छाती में उतार दिया। दानव की दहाड़ जंगल में गूंजी और वह धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी ओर सैनिकों ने भी हिम्मत बटोरी। एक सैनिक ने अपने भाले से एक दानव की आंख को निशाना बनाया, जबकि दूसरा अपने साथियों के साथ मिलकर एक मोटे दानव को घेर लिया। तलवारों की खनक, दानवों की दहाड़ और सैनिकों की ललकार से जंगल गूंज उठा। खून और पसीने की गंध हवा में फैल गई, लेकिन दानव आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। एक दानव ने अपने विशाल पंजों से एक रथ को पलट दिया और उसमें सवार सैनिक हवा से उछल गए। एक अन्य दानव ने अपनी पूंछ से कई सैनिकों को जमीन पर पटक दिया। मलखान ने देखा कि उसकी सेना अब भी पूरी ताकत से लड़ रही थी, लेकिन दानवों की संख्या और शक्ति के सामने वे कमजोर पड़ रहे थे। तभी मलखान ने एक चाल चली। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया और जंगल के एक ऊंचे टीले की ओर बढ़ा। वहां से उसने दानवों को ललकारा, आओ राक्षसों, अगर हिम्मत है तो मलखान से भिड़ो। दानव जो क्रोध में अंधे हो चुके थे उसकी ओर दौड़े। मलखान ने अपने सैनिकों को पहले से ही तैयार कर रखा था। जैसे ही दानव टीले के पास पहुंचे, सैनिकों ने ऊपर से विशाल पत्थर और जलती हुई मसाले उन पर बरसाई। कई दानव आग से जल गए और कई पत्थरों के नीचे दबकर चीखने लगे। इस हमले ने दानवों का मनोबल तोड़ दिया। मलखान और उसके सूरवीर अब और तेजी से उन पर टूट पड़े। एक एक करके दानव मारे गए। वह जंगल जो कभी दानवों की दहाड़ से गूंजता था, अब सूरवीरों की जीत की हुंकार से थर्रा रहा था। आखिरकार जब आखिरी दानव भी जमीन पर गिर पड़ा, तब जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। सैनिक थक चुके थे, उनके शरीर खून और पसीने से लथपथ थे, लेकिन उनकी आंखों में जीत का गर्व था। मलखान ने अपनी तलवार को जमीन पर टेका और गहरी सांस ली। उसने अपने सैनिकों की ओर देखा और कहा, आज हमने न सिर्फ इस जंगल को बल्कि अपने साहस को भी आजाद किया है। महोबा के वीरों, तुमने आज दिखा दिया कि साहस के सामने कोई भी दानव नहीं टिक सकता। जंगल की उस भयावह रणभूमि में जहां खून की नदियां बह रही थी और दानवों की दहाड़े हवा को चीर रही थी, वहां महोबा के वीरों ने अपने साहस का परचम लहराया था। मलखान की ललकार ने सैनिकों में नई जान फूंकी थी और आदमखोर दानवों का पहला झुंड खत्म हो चुका था। लेकिन यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही सैनिकों ने अपनी सांसें संभाली, जंगल की गहराई से एक और भयानक हलचल शुरू हो गई। यह कोई हवा का झोंका नहीं था, यह था दानवों के दूसरे झुंड का आगमन, जो पहले से भी ज्यादा क्रूर और विशाल थे। इस बार महोबा के सूरवीरों के साथ बावनगढ़ के राजाओं और उनके पराक्रमी योद्धाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। आल्हा, उदल, ब्रह्मा, वेभा, तालहन सैयद और लाखन राणा, ये नाम युद्ध के मैदान में किसी तूफान से कम नहीं थे। इनके नाम से ही दुश्मन कांप उठते थे। अब ये वीर दानवों के सामने खड़े थे, अपनी तलवारें चमकाते हुए, अपने भाले ताने हुए और अपने दिलों में महोबा की शान को बचाने का जुनून लिए। जंगल में एक बार फिर हाहाकार मच गया। दानवों का दूसरा झुंड पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उनके शरीर विशाल पर्वतों जैसे थे, उनके पंजे लोहे से भी मजबूत थे और उनकी आंखें ऐसी जल रही थी जैसे उनमें नरक की आग समाई हो। कुछ दानवों के सिर पर सींग थे जो किसी भी सैनिक को भेद देने के लिए काफी थे। कुछ के हाथों में विशाल गदाएं थी जो एक झटके में रथों को चूर चूर कर सकती थी। उनकी दहाड़ से पेड़ कांप रहे थे और उनकी हर हरकत से जंगल में धूल का गुबार उठ रहा था। लेकिन महोबा और बावनगढ़ के वीर डरने वालों में से नहीं थे। आल्हा, जिसकी तलवार की चमक बिजली से कम नहीं थी, सबसे आगे बढ़ा। उसने एक दानव को ललकारा जो अपनी गदा लहराते हुए उसकी ओर दौड़ा। आल्हा ने अपनी तलवार को हवा में घुमाया और एक ही वार में दानव की गदा को दो टुकड़े में काट दिया।
दानव चीखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, आल्हा ने उसकी छाती में अपनी तलवार उतार दी। दानव का विशाल शरीर धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा और उसका खून जंगल की मिट्टी को लाल करने लगा। इधर ऊदल, जो अपनी फुर्ती और साहस के लिए जाना जाता था, एक लंबे दानव के सामने कूद पड़ा। दानव ने अपने सींगों से ऊदल को भेदने की कोशिश की, लेकिन ऊदल ने एक छलांग लगाई और दानव की पीठ पर जा चढ़ा। उसने अपने खंजर को दानव की गर्दन में गहरे तक उतार दिया और दानव की चीख जंगल में गूंज उठी। ऊदल ने मुस्कुराते हुए कहा, राक्षसों, अब यह जंगल तुम्हारा नहीं रहा। ब्रह्मानंद, वेभा और तालहन सैयद ने भी अपने खास सैनिकों को इकट्ठा किया और एक साथ कई दानवों पर टूट पड़े। ब्रह्मानंद और वेभा का भाला हवा में तीर की तरह चला और एक दानव की आंख को भेद गया। तालहन सैयद ने अपनी दोहरी तलवारों से एक दानव के पैर काट दिए और जैसे ही वह गिरा, सैनिकों ने उसे घेरकर उसका अंत कर दिया। लाखन राणा, जो अपनी रणनीति और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, उसने देखा कि दानवों का एक समूह सैनिकों को घेरने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने तुरंत अपने रथ पर सवार होकर एक तीरंदाजों की टोली को आदेश दिया। फिर तो तीरों की बौछार ने दानवों को पीछे ढकेल दिया और लाखन राणा ने अपने भाले से एक दानव के सीने को चीर डाला। उनकी गर्जना ने सैनिकों में नया जोश भर दिया। लाखन ने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि महोबा के वीरों, इन राक्षसों को दिखा दो कि हमारी तलवारें कितनी धारदार हैं। जंगल अब एक रणभूमि बन चुका था। तलवारों की खनक, भालों की चमक और दानवों की चीखों से हवा गूंज उठी थी। सैनिकों का खून बह रहा था, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ था। दानवों का दूसरा झुंड भले ही ताकतवर था, लेकिन महोबा और बावनगढ़ के वीरों की एकता और साहस के सामने वे टिक नहीं पाए। इधर रणक्षेत्र में आल्हा और ऊदल ने मिलकर एक विशाल दानव को घेर लिया, जो अपनी पूंछ से सैनिकों को उछाल रहा था। आल्हा ने अपना वार करके उसका ध्यान भटकाया, जबकि ऊदल ने उसकी पीठ पर वार कर दिया। फिर उस दानव ने गुस्से में दहाड़ते हुए आल्हा की ओर अपनी गदा फेंकी, लेकिन आल्हा ने उसे चकमा दे दिया और उसकी टांगों पर वार किया। जैसे ही दानव लड़खड़ाया, ऊदल ने अपने भाले से उसका अंत कर दिया। इधर मलखान ने एक और चाल चली। उसने देखा कि दानवों के उस झुंड का सरदार, जो सबसे विशाल और क्रूर था, जंगल के बीच में खड़ा होकर अपने झुंड को आदेश दे रहा था। मलखान ने अपने सबसे तेज धनुर्धरों को बुलाया और एक साथ कई तीर दानवों के सरदार की ओर छोड़े। तीरों ने उनके शरीर को भेद दिया और वह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सरदार के गिरते ही बाकी दानवों का मनोबल टूट गया। अब महोबा और बावनगढ़ के वीरों ने दानवों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। तलवारें हवा में लहरा रही थी, भाले दानवों के शरीर को चीर रहे थे और तीर उनकी आंखों को भेद रहे थे। एक एक करके दानव जमीन पर गिर रहे थे और उनका खून जंगल की मिट्टी को रंग रहा था। आखिरकार जब आखिरी दानव भी अपनी अंतिम सांस ले रहा था, तब जंगल में एक गहरी खामोशी छा गई। सैनिक थक चुके थे, उनके शरीर घावों और खून से लथपथ थे, लेकिन उनकी आंखों में विजय का गर्व था। आल्हा, ऊदल, ब्रह्मा, वेभा, तालहन सैयद, लाखन राणा और मलखान एक साथ खड़े थे, अपनी तलवारें जमीन पर टिकाए और जंगल को निहार रहे थे। मलखान ने गहरी सांस ली और कहा कि वीरों, आज तुमने न सिर्फ इस जंगल को दानवों से मुक्त किया, बल्कि यह साबित कर दिया है कि महोबा और बावनगढ़ के सूरवीरों का साहस अटल है। मलखान ने गहरी सांस ली और कहा, वीरों, आज हमने न सिर्फ इस जंगल को दानवों से मुक्त किया है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि महोबा और बावनगढ़ के सूरवीरों का साहस अटल है। परंतु यह जीत उनकी गलतफहमी थी। सभी वीर अपनी सांसों को संतुलित करने में लगे थे कि तभी जंगल में एक बार फिर से हलचल शुरू हुआ। इस बार उनके सामने था उन दानवों का राजा, जो कि एक विशाल दानव था। वह पेड़ों को उखाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके विशाल शरीर और अदम्य साहस को देखकर महोबा के वीरों का कलेजा हिल गया। साथियों, क्या महोबा के ये वीर दानवों के राजा पर जीत हासिल कर पाएंगे? क्या ये लोग बौनाचोर के विवाह को संपन्न करवा पाएंगे? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।